गुरु के स्वरूप का ध्यान हमको किसी के रूप के आकर्षण से बचाएगा, क्योंकि स्वरूप का कोई रूप नहीं होता। इसमें शंका हो तो बोलो। स्वरूप का कोई रूप नहीं होता। तो जो गुरु के रूप में, गुरु के ध्यान में तल्लीन होगा, गुरु तो आत्मस्वरूप है ना, ब्रह्म स्वरूप है, तो उनमें जो लीन होगा तो उसको कभी भी, जैसे यूं भी कह सकते हैं कि भक्ति और माया ये दोनों स्त्रीवाचक है। कोई भी स्त्री किसी दूसरी स्त्री का रूप देखकर वो उसके प्रति आकर्षित नहीं होती। तो भक्ति जिसके दिल में होगी गुरु की, तो वहां माया उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी या उसको गिरा नहीं सकेगी। जो कहो, तो क्यों ना आज भाई दूज के पवित्र दिन गुरु के प्रति भाव रूपी भाई जो सब साधक साधिकाओं के दिल में है, उसको तिलक कर दे आज्ञा रूपी बहन के द्वारा। माने पक्का कर लिया जाए कि हम कभी भी गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु की अवज्ञा प्रज्ञा का नाश कर देती है, और प्रज्ञा का नाश हुआ तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। गुरु गीता में हमने पढ़ा कि जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है, उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक है। गुरु में ममता होगी तो कदम कदम पर उनकी कृपा का अनुभव होगा। गुरु में ममता वो साधक में समता लाती है, साधना करने की क्षमता लाती है, और अहमता और विषमता का नाश कर देती है। गुरु में ममता साधक में लाएगी समता, साधना की क्षमता। दिवाली के पर्व पर, नूतन वर्ष के पर्व पर जो आए, क्यों आए? ये अंदर में, हृदय की गहराई में गुरु के प्रति ममता है। माना ममत्व, मेरे गुरुदेव मेरे हैं, मेरे बापू मेरे हैं, ये ममत्व है, तभी आप यहाँ खींचे चले आए। अब इसको और गहरा उतारना है। और गहरा कैसे उतरे? कि उन्हीं को प्रार्थना की जाए कि आपने कृपा करके मुझे अपनी ओर खींचा है, तो अब मैं बस इस तरफ ही खींचा चला आऊं, मैं किसी स्वर्ण मृग के पीछे न जाऊं। राम जी ने संकेत दिया है कि स्वर्ण मृग के पीछे गए तो सीता चली जाएगी। माने भक्ति रूपी सीता, शांति रूपी सीता फिर नहीं रहेगी। इसलिए स्वर्ण मृग के पीछे नहीं जाना है। माने केवल धन, पद, प्रतिष्ठा के पीछे ही नहीं जाना है। धन कमाए, मैंने कल भी कहा था, अच्छे लोगों के पास पैसा होता है तो अच्छे काम में लगाते हैं दिल से, तो पर वो ही न रहे। गुरु गोरखनाथ ने एक बात बताई, आरंभ। आरंभ माने बोले केवल बाहर ही न दौड़ो, अंदर दौड़ना भी आरंभ करो। फिर गोरखनाथ जी ने दूसरा शब्द कहा कि घट। घट माना ये गड़ा शरीर, इस शरीर को संभालो, इस शरीर की ऊर्जा को संभालो। गोरखनाथ जी कहते थे एक तो आरंभ करो अंदर की यात्रा, दूसरा कहते थे गोरखनाथ इस घट को, शरीर को संभालो। जीसस ने एक वचन कहा कन्वर्सन, पर आजकल मिशनरी वालों ने कन्वर्सन माना धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया, हिंदू को ईसाई बना दो। जीसस तो ये कहना चाहते थे कि कन्वर्सन माना कि जो तुम बाहर दौड़ रहे हो, गलत जगह जा रहे हो, गलत रास्ते जा रहे हो, तो अब कन्वर्सन करो, रास्ता बदलो, प्रिय मार्ग पर जाना छोड़ो, श्रेय मार्ग पर आओ। उनका कहने का ये था, पर उनके अनुयायियों ने बस हिंदू में से ईसाई बना दो, ये उन्होंने कन्वर्सन का अर्थ लिया। सुनते कई हैं परंतु अर्थ कई लोग अपना मन माना लगा देते हैं। बापूजी ने, आपको आश्चर्य लगेगा, गुरुदेव ने एक बार सत्संग में कहा कि भेद छोड़ दो, अभेद में विश्रांति पाओ, ऐसे कुछ शब्द कहे।
जाति पाति इसका भेद न रखो, सबके प्रति स्नेह रखो, ऐसा गुरुदेव ने कहा। तो एक लड़की ने मेरे नाम चिट्ठी भेजी, उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं अमुक लड़के से शादी करना चाहती हूँ, वो हमारी जाति का नहीं है, पर हम लोग ब्राह्मण हैं, वो किसी और जाति का उसने लिखा था, मैं भूल गया। तो हमारे माँ बाप बोले मानते नहीं हैं, आप मेरे माँ बाप को चिट्ठी लिखो सुरेशानंद, आप मेरे माँ बाप को अपने द्वारा अपने हाथ से चिट्ठी लिखो कि बापू क्या कहते हैं, मेरे माँ बाप को भी बताओ ताकि वो मेरी शादी उस लड़के से कर दे। हे भगवान, सुना कितना ज्ञान कितना ऊंचा था। अब इसने अर्थ क्या लगाया? तो सुनते सब हैं पर अर्थ कई बार लोग अपना मनगढ़ंत लगा देते हैं। वशिष्ठ जी ने कथा सुनाई कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु और विनता की। कद्रु थी वो बड़ी दुष्ट थी, विनता को दुख देती थी, ये कथा सुनाई। तो ये कथा मंथरा ने सुनी, वशिष्ठ जी सुना रहे थे तो मंथरा भी सुन रही थी। तो मंथरा ने बाद में कैकेयी को जाकर कहा कि सुना आज तुमने गुरुजी ने कथा में क्या बताया? तुम्हारे लिए ही बताया गुरुजी ने कि जैसे कद्रु ने विनता को दुख दिया ऐसे कौशल्या तुमको दुख देगी कैकेयी। क्या अर्थ लिया इसने, मंत्रा ने? था बिल्कुल उल्टा इसके। कैकेयी ने आखिर कौशल्या को दुख दिया, पर कहां गुरु ने बताई कद्रु ने विनता को दुख दिया, पर इसका अर्थ घटन क्या किया? सामने वाले की जैसी मति होती है ना, ऐसा वो अर्थ लगा लेता है। कई बार गुरु किसी को संकेत करके कुछ बोलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं उसके लिए कह रहे हैं, देखा उसको कह रहे हैं, उसी के लिए बोल रहे हैं, हाँ अच्छा हुआ उसी को बोल रहे हैं। ये बहुत बहुत बुरी बात है। गुरु किसी को संकेत करके कुछ बात बता रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए ही कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं। आप एक बात बताओ, रामचरितमानस में भगवान राम जब शबरी के पास आए तो नवधा भक्ति का उपदेश दिया, ठीक है, ध्यान देना, मैं प्रश्न पूछूंगा। राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया, उसमें कहा पहली भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति, अब ध्यान दें, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये तीसरी भक्ति कि गुरु की सेवा मान छोड़कर करे। अब प्रश्न ये है कि राम जी जिस शबरी को ये सीख दे रहे हैं कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, तो शबरी ने तो जिंदगी भर गुरु की सेवा की थी, बूढ़ी हो गई थी, बुढ़ापा आ गया था और गुरु शरीर छोड़ चुके थे, मतंग ऋषि ब्रह्मलीन हो गए थे। तब राम जी कह रहे हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान छोड़कर गुरु की सेवा करना। तो ये राम जी ने शबरी को क्यों कहा? क्या राम जी को पता नहीं था कि शबरी ने सेवा की है? बूढ़ी हो गई, जवान थी, शादी के फेरे फिर रही थी, पंडित ने कहा सावधान, तो वो गठान खोल के भाग गई। फेरे फिरते फिरते शबरी चली गई थी ना, तो युवावस्था से आई थी, अब बूढ़ी हो गई। और फिर राम जी कह रहे हैं कि ये गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तो ये राम जी जानते हैं कि शबरी ने जिंदगी भर सेवा की है, पर शबरी को निमित्त बनाकर राम जी सबको सीख दे रहे हैं कि जैसे शबरी ने मान छोड़कर सेवा की, ऐसे गुरु की सेवा की जाए। ये संकेत है। उसका मतलब कोई ये ना सोचे कि राम जी ने तो शबरी को ही कहा था ना, अपने को क्या लेना देना। ऐसे ही गुरु सत्संग में कभी किसी व्यक्ति को निमित्त बनाकर कुछ कह दे तो उस सबके लिए, ऐसा नहीं फिर बाद में लोग बोले क्या उसको कह रहे थे, उसके लिए बोल रहे थे। ये सोचना, ये समझो बुद्धि की हीनता का परिचय है। नहीं, गुरु सबके लिए कह रहे हैं। मेरे लिए कहा गुरु जी ने कि ऐसा ये काम करना, ये न करना, इससे बचना, साधना बढ़ेगी, ऐसा सुनना वो हृदय से सुनना माना जाता है। तो आरंभ, गोरखनाथ जी ने कहा आरंभ, फिर घट, घट माना इस शरीर को, शरीर की ऊर्जा को,
प्रयत्न पूर्वक संभाला जाए कि शरीर की ऊर्जा हमारी जो है वो नष्ट ना हो। और जब इसको संभालेंगे तो फिर परिचय होगा भाव जगत का, दैवी जगत का, उसका परिचय होगा। तो फिर कहना ही क्या, उस शिष्य की, उस भक्त की उन्नति में कोई कमी नहीं रहती। तो हम सभी साधक आज की इस भाई दूज को गुरु के प्रति भाव जो सबके दिल में है उसको आज्ञा रूपी बहन के द्वारा तिलक करा दें और पक्का कर लें कि कभी भी हे गुरुदेव हम अवज्ञा न करें, ऐसी सद्बुद्धि आप ही हमें देना। क्योंकि गोवर्धन पर्वत भी कृष्ण की कृपा से ही टिका था। भले लाठियां दूसरे ग्वाल बालकों ने लगा दी थी, गाय चराने जाते थे ना, लकड़ी रखते थे तो लाठी जरूर लगा दी थी, पर उनकी लाठी से गोवर्धन नहीं टिका था। कुछ ग्वाल गोपों ने कहा कि कृष्ण आप बहुत देर से खड़े हैं, हाथ हटा दो, थोड़ा आराम करो, हमने अपनी लाठी लगा दी है, गोवर्धन टिका रहेगा। कृष्ण भगवान ने जो ही उंगली हटाई तो गोवर्धन उनके ऊपर ही आने लगा, ग्वालों के। उन्होंने शोर मचा, अरे कृष्ण पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गिरा गिरा हमारे ऊपर। कृष्ण भगवान ने फिर उंगली लगा दी और उसको स्थिर कर दिया। तो हमारे जीवन में भी ये गुरु की आज्ञा पालन का जो दिव्य सद्गुण है वो हमारे बल से नहीं आएगा। गुरुदेव आप ही हमें सद्बुद्धि दो। जैसे गोवर्धन कृष्ण की कृपा से टिका था, ऐसे ये आज्ञा पालन रूपी सद्गुण आपकी कृपा से हमारे जीवन में सदैव टिका रहे और सदैव ये आज्ञा रूपी बहन भाव रूपी भाई को तिलक करती रहे और हम आगे बढ़ते रहे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ने किया तो मैं भी करूं, इसने फैशन किया तो मैं भी करूं, इसने नए बढ़िया चमकदार लाइट वाले कपड़े पहने तो मैं भी पहनूं। देखो शराबी होता है ना, शराबी चलता है ना तो ठोकरें खाता है, चोटें भी लगती है। तो शराबी की तरह इस दुनिया में जो चलेगा वो ठोकरें जरूर खाएगा। माने जो पैर जमा कर नहीं चलेगा, विचार कर नहीं चलेगा, वो ठोकरें जरूर खाएगा। इसलिए आपने सुना होगा पुराने साधकों ने कि बापूजी सत्संग में पहले कहते थे कि जैसे गर्भवती स्त्री संभल संभल के कदम रखती है, ऐसे संभल संभल के चले। बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि गर्भवती स्त्री तो एक बच्चे को जन्म देगी। गर्भवती देवी के भीतर जो जीवन है वो शारीरिक है, बच्चे को जन्म देना है, परंतु शिष्य के भीतर, साधक के भीतर जो जीवन का अंकुर पल रहा है, वो जो ईश्वरीय अंकुर है, उसका प्रागट्य करना है। इसलिए सावधानी और सजगता उतनी ही जरूरी हो जाती है। इसलिए मन के विचारों को, मन की चिंताओं को, मन की खिन्नता को अपने में न मानकर, उसको करण की मानकर उससे अलग हों हम, तो ज़्यादा आनंद में रहेंगे। बापूजी हमको दुखी नहीं देखना चाहते, बापूजी हमको आनंद में देखना चाहते हैं। गुरुदेव हमको प्रसन्न देखना चाहते हैं। गुरुदेव हमको हर तरह से संपन्न देखना चाहते हैं, विपन्न नहीं देखना चाहते हैं, संपन्न देखना चाहते हैं। हमारी भाव दरिद्रता, विचार दरिद्रता सब दूर हो जाए, ऐसा गुरुदेव चाहते हैं। और गुरुदेव जो चाहते हैं, अब आप एक बात बताओ, हम लोग हैं ना, हम सब संसार में रहते हैं
आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो स्वाभाविक दुनिया की चीज़ों की हमको आवश्यकता महसूस होती है। पैसा चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, अमुक सुविधा चाहिए, खाने पीने को चाहिए। तो देखो ये चीज़ें आपको और हमको चाहती हैं क्या? आप बताओ जरा, क्या गाड़ी हम लोगों को चाहती है क्या? बोलो भाई, एकदम शंका हो तो बोलना। क्या मकान हम लोगों को चाहता है क्या? क्या खाने पीने की बढ़िया चीज़ें हमको चाहती है कि आओ हम आपके अंदर पेट में जाना चाहती हैं? खाने पीने की चीज़ें हमको नहीं चाहती, पैसा हमको नहीं चाहता, मकान हमको नहीं चाहता, गाड़ी हमको नहीं चाहती, कपड़े हमको नहीं चाहते, फिर भी हम मेहनत करके ये सब चीज़ें पा लेते हैं कि नहीं पा लेते हैं? आप बताओ। पा लेते हैं ना? हाँ, भले किसी के पास पैसा कम हो तो गाड़ी कार नहीं होगी, बाकी रहना खाना पीना तो लोग कर ही लेते हैं। तो जो चीज़ें हमको नहीं चाहती हैं फिर भी हम मेहनत करके उन चीज़ों को पा लेते हैं, ठीक है ना? तो अब देखो बात आती है ये पते की कि बापूजी तो चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए और ईश्वर भी चाहते हैं कि मैं इस साधक को मिल जाऊं। तो जब वो चाहते हैं तो क्यों नहीं हो सकता है? आप बताओ। वो चाहते हैं तो जरूर होगा। वो चाहते हैं तो हम खाली थोड़ी सावधानी रखें कि गर्भवती स्त्री से भी ज़्यादा संभल कर कदम रखें। ये ऐसी संपदा है कि जरा सी असावधानी हुई तो फिर वंचित रह जाएंगे। जितनी ऊंचाई पर होंगे ना, गिरने पर खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। साइकिल से कोई आदमी गिरे तो चोट नहीं वत लगेगी, स्कूटर से गिरे तो थोड़ी ज़्यादा लगेगी, कार से एक्सीडेंट हो तो खतरा बढ़ जाता है, पर अगर जहाज से हो तो ऊपर से ऊपर ही जा, अब तू नीचे पधारो ही नहीं। तो जितनी हम ऊंची साधना करेंगे, ऊंची यात्रा करेंगे, उतने गिरने के खतरे भी बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए ही सावधानी चाहिए, उसके लिए ही सजगता चाहिए। एक संत थे, सदा जागते रहते थे। रात को राजा साधारण वेश में निकलते, देखते कि ये महाराज जागते रहते हैं। दिन को भी देखते तो जागृत, कभी इनको नींद में नहीं देखा, सोए हुए नहीं देखा। कुछ महीने बीते, राजा की उत्सुकता बढ़ने लगी, पूछे बिना रहा नहीं जा रहा था। हिम्मत करके कहा कि महाराज, एक अनधिकार चेष्टा मैं कर रहा हूं, माफ करना, पर मेरी जिज्ञासा घनी हो गई है। आप सोते क्यों नहीं हैं? मैं आपको हमेशा जागते हुए देखता हूं। संत ने कहा कि संपदा के कारण, संपत्ति के कारण। राजा ने देखा, मन में सोचा कपड़े फटे हुए हैं, कोई मकान है नहीं, फटा हुआ कंबल है, चादर है, एक पेड़ के नीचे रहते हैं और बोलते हैं संपदा के कारण जागता रहता हूं। कमाल है। तो राजा ने कहा कि महाराज, मैं फिर दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं कि यहां तो कुछ भी नहीं दिखता, आपका भीख मांगने का पात्र है बस, कटोरा, कुछ है तो नहीं। तब संत ने कहा, महाराज ने कहा कि राजा, मेरे पास जो संपदा है ना, वो तुमको दिखेगी नहीं। तो राजा को लगा शायद कहीं गाड़ के रखा है खजाना, माल। तो राजा ने कहा कि मेरे पास भी है खजाना, वो दिखता थोड़ी है। राजा भी बोला, अभिमान आदमी को क्या क्या बुलवा देता है, क्या क्या। अभिमान के कारण आदमी बहुत कई बार गलत बातें बोल जाता है, बहुत असभ्य वाणी बोल देता है व्यक्ति। शब्द तो वही सार्थक है जो निशब्द को छूकर आता, बाकी तो बकवास है। शब्द वही सार्थक है जो सामने वाले के दिल में भी
निशब्द के तार छेड़ दे, सामने वाले को भी बात दिल से लगे, उठ पटांग असभ्य वाणी क्यों बोलना। कई लोग मैंने सुना है कविताएं भी ऐसी उठ पटांग बोलते हैं कि बड़ा, कल भी मैंने एक दो शब्द ऐसे मुझे पता चला कि एक कवि ने ऐसे शब्द बोले कि बिल्कुल असभ्य, सभ्य वाणी बोलनी चाहिए। एक एक शब्द निशब्द को छूकर आना चाहिए। उसको जो मंजूर न हो वो शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो बोलने वाले, सुनने वाले सब आनंदित होंगे। तो राजा ने कह दिया कि मेरे पास भी खजाना है, मैं भी सोता हूं, तो आप क्यों नहीं सोते हैं? संत ने कहा कि तुमको लोग राजा क्यों बोलते हैं? बोले सब मेरे कहने में चलते हैं। मंत्री, वजीर, सैनिक, प्रजाजन सब मेरे कहने में है। मैं सबके ऊपरी हूँ, बड़ा अधिकारी, प्रधानमंत्री जैसे मैं राजा हूँ। बोले अच्छा तुम क्या क्या कर सकते हो? बोले सब कुछ कर सकता हूँ मैं, जिसको चाहूँ अपने नगर से निकाल दूँ, जिसको चाहूँ रखूँ। तो संत ने कहा अच्छा फिर एक काम करो, तुम्हारे नगर में जितने भी मच्छर हैं उन सबको निकाल के दिखा। अब कैसे निकाल पाएगा आप सोचो। तो राजा बोला ये तो नहीं हो सकता। तो बोले फिर तू काहे का राजा? तेरे मन पर, तेरी इंद्रियों पर तेरा हुक्म नहीं चलता तो तू काहे का राजा? बैठ बैठ, झुक के बैठ थोड़ा। आया बड़ा कि मेरे पास भी खजाना है, मैं मजे से सोता हूं। क्या खाक खजाना है तेरे पास? तूने अपने जीवन की संपदा वो संपदा पाने में खत्म कर दी जो एक दिन विपदा साबित होती है। गौर कीजिएगा, जीवन की संपदा माने आयु, आयु रूपी संपदा वो संपदा पाने में खर्च कर दी जो एक दिन विपदा साबित हो जाती है। मृत्यु के समय वो संपदा बचा थोड़ी सकती है। अगर बचाए तो बड़े बड़े अरबपति सेठ चले गए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक मर गए, उनका पैसा कहाँ उनको बचा पाया। इसलिए हम बहुत नफ़े में हैं, बहुत फायदे में हैं। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है जो हमको भगवान ने ऐसे द्वार पे पहुंचा दिया है। आप पक्का जान लो, जिसको भी गुरु के द्वार पर जाने का मन में विचार आया ना, समझो उसके लिए ईश्वर के मन में विचार आ गया है कि मैं इसका कल्याण कर दूं, इसलिए ईश्वर ने यहां पहुंचा दिया है। परमात्मा के मन में पक्का हो गया कि मैं इनको इसी जन्म में मिल जाऊं, इनका कल्याण कर दूं, इसलिए यहां भेज दिया। भले कोई भी निमित्त बन गया, भले किसी को कोई दुख है शारीरिक इसलिए आया हो, भले किसी को कोई आर्थिक कष्ट हो उस निमित्त आया हो। और हकीकत में दुख भी आता है तो इसीलिए आता है। कोई ना कोई भगवान को तो ढूंढना पड़ेगा ना कारण बुलाने के लिए, चलाने के लिए। फिर भले अभी किसी के जीवन में भी कोई भी दुख हो ना, समझना कि वो हमको चलाना चाहते हैं जरा तेजी से। इसीलिए कोई संतान प्राप्ति के निमित्त, कोई अर्थ प्राप्ति के निमित्त, कोई आरोग्य प्राप्ति के निमित्त पहुंच जाते हैं। समझना बस हमारा कल्याण करने का विचार ईश्वर के मन में आ गया है। और ये साधना करते रहें तो अपने आप धीरे धीरे दुख, चिंताएं कई साधकों की, भक्तों की मिटी है। एक साधक की पत्नी उनको आश्रम में आने नहीं देती थी। रविवार का दिन होता तो उनको आश्रम में आना होता था हर रविवार को गांधीनगर से। तो उनकी पत्नी क्या करती, पति रूम में बैठे होते, तैयार हो रहे होते, तो पत्नी बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती ताकि ये आश्रम न जाए। हे भगवान। तो वो भाई क्या करते, दरवाज़ा खटखटाते पर वो खोलती नहीं। तो साधक अपने बैठ जाते ध्यान में, गुरुदेव का सुमिरन करते कि मेरे को तो आपके दर्शन करने आना ही है, कुछ भी हो जाए।
तो थोड़ी देर में क्या होता कि बच्चों को कोई कमरे में से कुछ सामान लेने की ज़रूरत पड़ती तो दरवाज़ा खोलते तो वो निकल के भाग जाते। कभी भी रविवार को अगर वो उनकी पत्नी बंद कर देती ना, तो कभी बेटे को काम पड़ जाता कमरे में। घर में रहते तो ज़रूरत तो पड़ती है ना, कभी कुछ कभी बेटी को काम पड़ जाता, तो वो मौका देख के निकल जाते। फिर एक बार क्या हुआ कि उन्होंने सोचा मैं मौन मंदिर में रहूं, 7 दिन तक साधना करूं। तो रहे, गांधीनगर सचिवालय में काम करते। तो जब निकलना था अगले रविवार को निकले, तो उनके मित्र ने बताया कि आपके जो ऊपरी अधिकारी हैं गांधीनगर सचिवालय के, HC दलाल साहेब, उन्होंने बड़ी नाराज़गी व्यक्त की है कि आप 7 दिन तक क्यों उधर रह गए। आपने छुट्टी की अर्जी जरूर भेजी थी पर उन्होंने नामंजूर कर दी। अब उन्होंने आपकी बदली करने का इरादा पक्का कर दिया है कि आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह कि आप आश्रम में आ ही ना सको। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन सोमवार को सुबह घर से अपना नियम ध्यान जप करके ऑफिस में गए, अपने जहां उनकी बैठक थी, तो पता चला कि वो साहब का ही ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया आज ही। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको, कहानी नहीं सुना रहा हूं, घटित घटना है। उस साहब का ही ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। जय सिया राम, जाओ साहब। और फिर उस साहब की जगह पर उनके दोस्त आ गए, उनके मित्र, उनके अधिकारी, ऊपरी अधिकारी की जगह पर आ गए और उनको वो कागज़ दिखाए कि देखो आपके लिए तो इन्होंने ट्रांसफ़र का ऐसा ऐसा प्लान बना लिया था, पर आप पर बापूजी की कृपा है बड़ी भारी कि उन साहब का ही ट्रांसफ़र हो गया। आश्चर्य है। तो ये भीतर की जो संपदा है, संत ने कहा राजा को कि राजन, जिसे तुम संपदा मानते हो वो एक दिन विपदा सिद्ध होगी, इसलिए सावधान रहना। मेरे पास जो संपदा है ना, वो खो जाए तो बहुत भारी मुसीबत है। तुम्हारे पास जो संपदा है वो खो जाए तो कोई गम नहीं। कई जो नकली ज्वेलरी की दुकान होती है ना, उसके बाहर लिखा होता है सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। ऐसा कई जगह मैंने पढ़ा, एक जगह मैंने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा कभी, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। तो राजन तेरे पास जो संपदा है वो भी ऐसे ही है, खो जाए तो गम नहीं। पर राजन मेरे पास जो संपदा है ना, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं, और मैं मंजिल के बहुत करीब हूं। मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है कि बेटे सजाग रहना, जागते रहना। मैं मंजिल के बहुत करीब हूं, थोड़ा सा भी चूका तो फिर जितनी ऊंचाई पे आदमी यात्रा करेगा उतना गिरेगा तो चोट ज्यादा लगे। तो सतत जागते रहना, ये तो एक संत का दृष्टांत है, परंतु जागते रहना मतलब सोना नहीं, ऐसी बात नहीं है। नींद में भी ऐसा ही रहे अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का सुमिरन, तो सचमुच जो संपदा गुरुदेव हमें देना चाहते हैं ये जरूर प्राप्त होगी। तो कबीर जी आगे कहते हैं, काहे के ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। ये जीवन की जो चादर है, इससे सूक्ष्म इस जगत में कुछ भी नहीं है। ये शरीर जो है ना हम लोगों का, ये सब का, भाइयों का, बहनों का, ये शरीर जो दिखता है, ये शरीर न दिखाई देने वाले को छुपाए हुए है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये शरीर जो दिख रहा है वो न दिखाई देने वाले को छुपाए हुए है। रोम रोम हमारे शरीर का, रोआ रुआ, रोम रोम शरीर का, उस रोम रोम में वो छुपा हुआ है जिससे हम किसी को छू सकते हैं। उस त्वचा इंद्री में, रोम रोम में, सब में वो छुपा हुआ है जिसको हम छू भी सकते हैं, जिससे सबको छूते हैं। मतलब भाई से मिले भाई, मित्र, दोस्त हाथ भी मिला लेते हैं कई बार।
कबीर जी कहते हैं, काहे के ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। क्या करें जिससे ये चादर जो है मैली ना हो, उसके लिए क्या किया जाए। शास्त्रों में आया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में तीर्थ समाये हुए हैं। शरीर में कैसे, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। ऋग्वेद में ये बात आती है कि प्रयागराज इलाहाबाद में ही नहीं है, प्रयागराज व्यक्ति के शरीर में भी है। कैसे कि प्रयागराज में 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो बाईं नाड़ी नाक की ईड़ा ऋग्वेद में आया कि ये गंगा, दाईं पिंगला यमुना, और सरस्वती माने सुषुम्ना नाड़ी। वो दिखती नहीं है, जैसे प्रयागराज में गंगा दिखती है, यमुना दिखती है, सरस्वती नहीं दिखती। तो ये बाईं पिंगला दाईं ईड़ा, ईड़ा पिंगला, बाईं ईड़ा पिंगला, और सुषुम्ना बीच में मध्य। तो उसमें स्नान करो, माने श्वास भीतर जाए बाहर आए, जो गुरुदेव ने हमको सिखाया है वो करें। ये प्रयाग में नहाना है। बाकी उधर जाके आया, बोले हम तो प्रयाग जाके आए, ठीक है, भले जाके आए। इस प्रयाग में ऋग्वेद कहता है कि इस प्रयाग में जो स्नान करे उसका कल्याण हो जाता है। तो ये प्रयाग सबके भीतर है, पर लोग नहाते कहाँ हैं। जैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं पर प्रयागराज में शायद ही स्नान करने जाते हो, त्रिवेणी संगम पे। हरिद्वार में रहने वाले शायद जाते हो, पर्व के दिन में भले जाते हो। तो कबीर जी कहते हैं, इंगला पिंगला ताना भरणी, सुषुमन तार से बीनी चदरिया। श्वासोश्वास की साधना की जाए, शांत बैठकर जीभ तालों में लगाकर, तो क्या नहीं हो सकता। पर उसमें रुचि नहीं होती। हमारी रुचि हो, हम उसका लाभ उठाएं। इसलिए कई बार बापूजी वो बात हमको दोहरा कर सुनाते हैं कि ये श्वासोश्वास की साधना करो। ये योगियों के पारिभाषिक शब्द हैं। ऊर्जा है ना हमारे शरीर में, ऊर्जा, उस ऊर्जा के प्रवाह का मार्ग सुषुम्ना है। आपने ये नोट किया होगा, अगर नहीं किया हो तो देखना। जब हमारे नाक के दाहिने सूर्य स्वर से श्वास चलता है ना ज़्यादा, मुख्य रूप से चंद्र नाड़ी बंद होती है, तो आप देखना हमारी स्थिति, हमारी भावदशा अलग होगी। और ये भी नोट करना, जब बायां स्वर चलता होगा नाक का, तब भावदशा अलग होगी। आप जप ध्यान करने बैठे उस समय अगर चंद्र नाड़ी चलती होगी ना, तो आनंद आएगा। जप में, ध्यान में ऐसा होगा 2 माला और कर लूँ, 5 और कर लूँ। पर सूर्य स्वर चलता होगा ना और जप ध्यान कर रहे होंगे तो मन नहीं लगेगा, और 10 माला पूरी होगी तो बोले रखो, चलो अब कुछ खा लें, इधर जाना है उधर जाना है। और चंद्र स्वर चलता होगा तो भले टाइम से जाना भी होगा, पर होगा कि नहीं 2 माला और कर लूँ। भावदशा बदल जाती है। पर अगर सुषुम्ना का द्वार खुला हो तो भावदशा और अलग हो जाती है। इसलिए कई बार गुरुदेव व्यासपीठ पर आते हैं तो हमको नृत्य कराते हैं, दायां बायां पैर ऊपर नीचे करते हैं, तो उससे भी सुषुम्ना का द्वार खुलने में मदद मिलती है। शिविर में भी, यहाँ सत्संग में कई बार बापू नहीं कहते, दाएं से श्वास लो रोको जप करो, बाएं से छोड़ो, बाएं से लो रोको जप करो, दाएं से छोड़ो। तो इसमें भी क्या होता है कि जो स्वर बंद होता है ना, वो खुलने की संभावना बढ़ जाती है, तो भावदशा बदल जाती है। फिर ध्यान में जप में बैठे तो आनंद आता है। तो जप ध्यान में या तो चंद्र स्वर से श्वास चले या तो सुषुम्ना, दोनों से श्वास चले। दोनों नथुनों से श्वास चल रहा हो ना सामान्य, तो समझो सुषुम्ना का द्वार खुला है। अमुक अमुक टाइम पे स्वर बदलता रहता है, थोड़ी देर में दायां हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद बायां हो जाए। विज्ञानी
रूस में एक हुआ जिसका नाम क्रिलियान था। उस विज्ञानी ने प्रामाणिक रूप से सिद्ध कर दिया कि इस दिखाई पड़ने वाले शरीर से भी एक गहरा शरीर और है। एक दिन विज्ञानी रूस का क्रिलियान वो किसी का फोटो लेना चाहता था कैमरा लेकर। तो कई बार क्या होता है, वो लेंस सेट करते ना कैमरा का, तो कैमरा का लेंस सेट करते समय उस विज्ञानी की ये आखिरी उंगली क्रिलियान की वो कैमरे के ग्लास के आगे आ गई और क्लिक हो गया, फोटो खिंच गया उंगली का। तो जब उस विज्ञानी था, साइंटिस्ट था ना, आदमी दिमाग वाला था, तो कई लोग अपने दिमाग की शक्ति को राग द्वेष में खर्च कर देते, बाकी शक्ति तो हम सब में है। तो विज्ञानी ने जब वो फोटो देखा तो हैरान रह गया, दंग रह गया कि उसकी उंगली में बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था हाथ में, पर जो तस्वीर खींची गई अनजाने में लेंस सेट करते करते, तो उसमें कैमरा की तस्वीर में उसकी उंगली रुग्ण दिखाई दी कि उंगली में कोई रोग है, पस हो रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है, पर ऐसे इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा था। तो उसको हुआ कि ये कैसे, मेरी उंगली दिख रही है, यहां कुछ नहीं है, और इस कैमरा में रिपोर्ट ये बता रहा है। उसने रिसर्च की, 2-3 महीने बीते और बराबर उसकी उंगली में वही रोग हो गया, वही रोग जिसके लक्षण उसको कैमरा के द्वारा पहले दिख गए थे, बिल्कुल वैसा का वैसा हो गया। और वहीं उंगली में उसको दर्द वगैरह भी काफी होने लगा, रोग सच्चा साबित हो गया। दोबारा चित्र खींचा तो उस वाले चित्र में और इस वाले चित्र में बिल्कुल समानता थी। तो इस विज्ञानी को आश्चर्य हुआ कि कमाल है, इसका मतलब कि एक शरीर और भी है गहरा, कुछ करना चाहिए। विज्ञानी ने क्या किया, फिर फूलों की कलियों के फोटो खींचे। तो फूलों की कलियों के चित्र लिए गए तो उसमें फूलों के चित्र आए, माने बाद में जो फूल होने वाला है उसके चित्र आने लगे। इससे उस विज्ञानी ने फिर वो फोटोग्राफी विकसित कर ली, हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी, जिसमें उसके कैमरा के द्वारा बापूजी का चित्र भी लिया गया, जिसमें बापूजी की ओरा का चित्र आया। कितनी व्यापक है गुरुदेव की ओरा के, जो भी उनके आभा मंडल में उनकी दृष्टि की रेंज में आ जाए वो भी अंदर से ऊंचा उठने लगेगा। और उन्होंने हमको सीडी के द्वारा दिखाया भी, अगर आप चाहें तो आपको भी वो सीडी दिखा सकते हैं। आज रात को अगर जो रुकने वाले होंगे तो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से उनको भी दिखाई जाए वो सीडी, जिसमें वो दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि कैसा बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम उन्होंने लिए हैं। मैं उनके नाम नहीं बोलूंगा, आप खुद उस सीडी में देखो, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम लिए हैं कि आज की तारीख में बड़ी प्रसिद्ध है, वो आध्यात्मिक जगत की हस्तियां हैं, प्रसिद्ध बहुत है। अब प्रसिद्ध तो एक्टर भी हैं, क्रिकेटर भी बहुत प्रसिद्ध है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घाट वाले बाबा की प्रसिद्धि नहीं हुई इतनी, स्वामी रामसुखदास जी महाराज को इतने लोग नहीं जानते हैं जितने आजकल के एक्टरों और क्रिकेटरों को जानते हैं। तो क्या वो स्वामी रामसुखदास जी उनसे छोटे हैं? अरे ये सारे एक्टर और क्रिकेटर 2 कौड़ी के हैं उनके आगे, उनकी ऊंचाई के आगे। घाट वाले बाबा को नहीं जानते लोग जितने एक्टर और क्रिकेटरों को जानते हैं, पर उनकी प्रसिद्धि एक्टरों क्रिकेटरों की 2 कौड़ी की, उन संत की ऊंचाई के आगे। अभिमान आदमी को फिर झुकने भी तो नहीं देता है ना। तो विज्ञानी किर्लियान ने फूलों की कलियों के चित्र लिए, तो फूलों के चित्र आए तो उसने घोषणा कर दी कि भाई फूल तो देखो बाद में खिलेगा,
पर विद्युत ऊर्जा जो व्यक्ति के शरीर में है वो पहले ही खिलना शुरू हो जाती, और उस विद्युत ऊर्जा को लोग विकारों में, आकर्षणों में खर्च कर देते। तो उससे बचने के लिए जीवन जाग कर जीना बहुत जरूरी है। कबीर जी कहते हैं 7 कंवल 10 चरखा डोले 5 तत्व गुण बीनी चदरिया। ये शरीर कैसा? बोले 7 चक्र हैं जो कुंडलिनी योग की साधना बापू बताते हैं। 7 कंवल 10 चरखा डोले, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। 7 कंवल 10 चरखा डोले 5 तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश गुण, इनके द्वारा ये चदरिया बनी है। तो इसको नष्ट नहीं करना। कबीर जी कहते हैं जाग कर जीना।